ये बताइए, आप लोगों की समस्या ये बनी रही, अभी आप लोग कुछ दिन पहले कहे कि पुल नहीं तोड़ रहे, क्या है ये? आज़ादी के 77 साल बीतने के बाद भी हमारा जो क्षेत्र है हम लोग गुलाम मानते हैं, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। और आज भी 2 जिला के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला, महाराजगंज, 2 जिला के लोग आज भी सड़क के लिए वंचित हैं। और मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 रोड की बात करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन फलाना ठिकाने की बात करते हैं, पर हमारा क्षेत्र आज भी कहीं कहीं सरकारी सुविधाओं से वंचित है। हमारे यहाँ का माताएं का जो डिलीवरी होता है ना, आधे से अधिक लोग की मौत रास्ते में हो जाती है। उस माँ का दर्द पूछे, जो 9 माँ बच्चे को पेट में पालती है और रास्ते में जाती है, तो रास्ते का ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति है, या तो नाव से लेकर जाते हैं हम CSC PSC, या तो रास्ते में दम तोड़ देती है। तो नेताजी कहीं ना कहीं आते हैं यहाँ पर, वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम जीतेंगे तो रास्ता बनवा देंगे, पर जब जीतते हैं तो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देख के भ्रमित कर देते हैं हम लोगों को। और 50,000 लोग हमेशा जो कि हर बार की तरह भ्रमित हो जाते हैं। तो इस बार लोगों ने 50,000 लोग रोड नहीं तोड़ का बहिष्कार कर रहे थे, फिर भी इसी बीच में कुछ नेता आए और लॉलीपॉप दे दिए और लोग फिर तैयार हो गए वोट करने के लिए। हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार हमें वोट करना चाहिए, अगर वोट नहीं करते तो हमें नोटा का ऑप्शन दिया है, नोटा हम दबा कर किसी प्रत्याशी को न चुने पसंदीदा। यहाँ के सबसे मूल सुविधा अगर मिल जाए रास्ता, तो हमें लगता है 50,000 लोग सुख शांति से। क्या लगता है, आप बताइए कि क्या लगता है यहाँ पे, ऐसे आप लोग क्या यहाँ कैसे रहते हैं? हम लोग तो वही ज़िंदगी जी रहे हैं कि जैसे पशुओं की तरफ। मान लीजिए आने जाने के लिए मार्ग ही नहीं है, जो रह गई, चूँकि कि यहाँ रोड जो है, सड़क हम लोग का मेन मार्ग वही हम लोग मांगे हैं। यहाँ घर बनवाने के लिए मान लीजिए हम लोग सिसवा से ईंटा ले आते हैं, बिहार होकर हम लोग को मार्ग है। हर एक टाली पर एक किसान का 1200-1500 रुपये, जिसमें उसकी मजदूरी में हम लोग जुड़वा लेते हैं अपने घर। क्यों 1200 देते हैं आप लोग? बिहार बॉर्डर को क्रॉसिंग करने पर पुलिस लेते हैं। क्या इसका ये बताइए, कभी यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हुए, सांसद हुए, क्या कभी अभी हम कई बार हम लोग उनसे कहें, ये जीतने के बाद इस गांव में लोग आए कि नहीं? कभी नहीं आते हैं। जब उनकी चुनाव आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं। अब इस बार क्या करेंगे? इस बार तो आप लोगों का हक है लोकतंत्र में, आप लोग देखिए क्या यहाँ हमको मत बुलवाइए, हम तो देख ही रहे हैं, वहाँ डाल दिए हैं हमारा नाम है। तो ये बताइए कि अभी क्या लगता है, क्या क्या यहाँ पे चाहिए आपके गांव में? देखिए सर, हम लोग विकलांग हैं, आते हैं अधिकारी यहाँ कैंप लगाते हैं, लगा कर लिख पढ़ कर ले जाते हैं, कोई सहायता मिलता नहीं है। हम लोग अब मिलेगा वो मिलेगा, कोई सरकार से कोई सहायता मिलेगी, कुछ नहीं मिलती है। हम लोग फाँक करते रह जाते हैं, सिर्फ अधिकारियों से चर्चा कर जाते हैं। अगर आपको पटरौना जाना हो, मुख्यालय जाना हो, पटरौना मुख्यालय, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाते हैं आप लोग? सर वो कैसे बताएं, तो बात हुआ गया, तो पानी नहीं चलेगा तो वही बिहार होकर जाएंगे। बहुत परेशानी होता है हम लोगों का। 1 रुपये की किराया है तो वहाँ 5 रुपये हम खर्च करके जाते हैं, 5 रुपये खर्च है, वहाँ 400-300 रुपये खर्च करके जाते हैं। क्या करेंगे, प्रॉब्लम पता नहीं। और क्या लगता है, आप बताइए कि और क्या समस्या यहाँ पे आप लोगों के लिए? जते बार विधायक जो मैंने हरदम आवतल बार बार, और तो कोई विधायक जीतने के बाद से कोई नहीं। समस्या क्या है यहाँ पे? आप लोग रह रहे नदी के इस पार हैं, समस्या क्या है? समस्या का मान लीजिए रहता नहीं थे, पुल पहले बनवाए, पुल बनते नहीं थे। समस्या का हमने के मान कुछ बतले नहीं बाटे। ये बते पानी है तो क्या लगता है इस बार जो है आप लोग क्या रहेगा, तू छुपा जा। सर हम लोग 3 हिस्सा वोट आदमी नहीं देंगे, जो लॉलीपॉप खा चुका है वही वोट देगा, बाकी वहाँ वोट नहीं देगा। हम लोग जब तक पुल नहीं बनेगी, हम लोग रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक वोट नहीं। सही बात है। एक अभी इन लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, अभी भी समस्याएं हैं इस गांव की। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के जाते हैं तो जीतने के बाद इस गांव में नहीं आते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अभी बात किया जाए और भी बताएंगे। क्या लगता है, अभी आप बता रहे थे कि जब नदी क्रॉस करके हम लोग जाते हैं बीच में ही मौत हो जाती है, क्या लगता है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज जिले के सांसद मंत्री हैं, 6 बार से सांसद हैं, 30 साल से सत्ता बैठे हैं, पर आज तक सोगी वर्मा के लोग जो महाराजगंज जिले के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, आज तक ध्यान नहीं दिए।
और यहाँ के सांसद विजय कुमार दुबे जी हैं, 2 बार से पहले बार जीते थे, दूसरा बार फिर बीजेपी उन पर विश्वास जताकर टिकट दी है, फिर वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो रास्ता बनवा देंगे। अब विधायक प्रेम सागर पटेल मारा हैं और खड्डा विधानसभा के जो कि विवेकानंद पांडे जी हैं। और बताइए 77 साल आज़ादी हमें हुए मतलब हो गया, पर आज भी ये नेता दावा करते हैं, वादा करते हैं, पर हमें आज भी रास्ते से वंचित रखे हैं। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट पे पीपा पुल लगा है, माननीय विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी के अथक प्रयास से पीपा पुल लगा है और 5 साल में हम लोग सोचते हैं कि 5 साल में बाद जो कि पक्का पुल बन जाता है। 7 साल हो गया पर आज भी पक्का पुल नहीं बना। तो लॉलीपॉप हमें सिर्फ नेता देने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब चुनाव आता है तो पेपर कटिंग में निकलवाते हैं कि 500 करोड़ में पक्का पुल बनेगा, 800 करोड़ में पक्का पुल बनेगा। केवल चुनाव आता है तब लोग भ्रमित हो जाता है कि हाँ भैया 800 करोड़ में पक्का पुल बनेगा ना। अब पेपर कटिंग में तो निकला है, रिलीज हो गया 800 करोड़ में पक्का पुल बनेगा, पर 5 साल 7 साल हो गया अभी भी पक्का पुल नहीं बना और आज़ादी के 77 साल भी हो गया पक्का पुल नहीं बना। तो इस बार गवर्नमेंट सरकार ये कहती है कि जितनी योजनाएं गांव-गांव में कैंप लगा के अधिकारी जो दिए, आवास हुआ, पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन, तमाम योजनाओं की बात करते हैं। क्या इसका इस गाँव में आपके सामने एक दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पर अभी सुना है ना, कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिला। सरकार की जितने सारी योजनाएं आती हैं सिर्फ आके यहाँ पर मंच लगाकर सिर्फ भाषण देने का प्रयास करते हैं, ना ही उनकी धरातल पर कोई योजना पहुंच पाती है, और पहुंचती है तो आधे से अधिक लोग जो कि नेता लोग खपत कर देते हैं, बांट कर पैसा खा लेते हैं। क्या लगता है? अभी आप कह रहे थे कि अगर कोई टाली से सामान लेके आया जाता है तो हम लोग को 1200 रुपया देना पड़ता है, क्यों देते हैं आप लोग? ये सुनिए, हम बताते हैं। बताइए, 2 जगह जब क्रॉस करते हैं बॉर्डर तो लेगा नहीं, छोड़ देगा? कौन लेता है? कौन लेगा? पुलिस वाले लेते हैं सब, और कौन लेगा? बिहार के पुलिस, बिहार के पुलिस तो वहाँ पहले तो वहीं लेता है, क्या नाम कौन सी बोलता हो, हनुमानगंज। उसके बाद से यहाँ पर आई, यहाँ पर लेता है, पनिहवा आई वहाँ पर लेता है, सालीपुर भी लेता है, और ये बन जाता तो नहीं लेता, अपने घर हम लोग चले जाते आराम से। यही बात है। क्या लगता है कि अगर कोई सामान आप लोग लेके आते हैं तो कितना अधिक आप लोगों को व्यय करना पड़ता है? देखिए, हमारे गांव में आने के लिए 2 रास्ता है। एक बिहार के रास्ते हम लोग आते हैं, और बिहार के रास्ते आते हैं तो 80 किलोमीटर पड़ता है हमारा जिला मुख्यालय, और जब यूपी के रास्ते जाएंगे हम लोग तो समथिंग जो कि 40-45 किलोमीटर पड़ेगा जिला मुख्यालय। तो हमारे यहाँ आने के लिए 2 रास्ता है और दोनों रास्ते से वंचित रखा गया। आज भी जो कि दोनों रास्ता नहीं बनवाया गया है। ये बिहार के रास्ते जब आप जाएंगे ना तो खड़ंजा है टोटल, और ऐसा खड़ंजा है कि झूला आप पुल देखे होंगे पर वो झूला सड़क है। इस रास्ते में अगर कोई एक बार आता है तो दूसरा बार आने का नाम नहीं लेता है। इतनी सारी बीमारी का जो कि सामना करना पड़ता है उसे। तो हमारे यहाँ अगर रास्ता बन जाए ना तो यहाँ के बच्चों के अंदर इतनी सारी टैलेंट है, जिस दिन रास्ता बन जाएगा यहाँ के बच्चों के अंदर इतनी टैलेंट है ना कि देश विदेश में नाम रोशन कर सकते हैं। समस्या यही है कि माने कि यहाँ पर रोड नहीं है, पुल नहीं है, रास्ता आने जाने में परेशानी है, मार्ग नहीं है। सबसे समस्या यही ज़्यादा है, इसीलिए रखा गया है कि रोड रही तो वोट नहीं, दूसरा क्या होगा। क्या अभी प्रत्याशी लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए ना? अभी तो नहीं आए हैं, तो अब आएंगे सर। क्या इस चुनाव में वोट करेंगे आप लोग? हाँ? वोट करेंगे इस चुनाव में? वोट करेंगे आप नहीं लोग? करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पुल नहीं मतलब देवा नहीं करेंगे। हम लोग को मांग दीजिए, अपना वोट लीजिए, हम लोग को सिद्धांत यही है, दूसरा कुछ नहीं। अभी आप देखिए कि यहाँ के लोग बहुत ही काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीतता है वह केवल वादा करता है, लेकिन इस गांव में कोई विकास नहीं करता है। यदि रोड बन जाते तो यहाँ जो लोगों का जो कहना है कि इन लोगों के साथ शोषण होता है। जो भी टाली पे सामान लेके आते हैं, चाहे ईंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, उसको लेके आते हैं, उसके बदले कई थानों पर इन लोगों को कौड़ी जो कहा जाता है वो देने का काम ये लोग करते हैं। तो रोड बन जाता तो इन लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलता। अब ये देखना है कि इस लोकसभा के चुनाव में ये लोग जो प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं इस गांव के लिए क्या करते हैं। शैलेंद्र गुप्ता, ABP न्यूज़, कुशीनगर।